सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से इतर छात्रों के लिए शास्त्रीय द्वितीय खंड अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो पुस्तक अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। उसके हेत्वाभास के जो 5 भेद बतलाए गए हैं, उसके अंतर्गत द्वितीय भेद सत्प्रतिपक्ष विरुद्ध, द्वितीय भेद जो विरुद्ध है उसके लक्षण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विरुद्धस्य किं लक्षणम्? साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि साध्याभाव व्याप्तः विरुद्धम लक्षयति। साध्याभाव व्याप्तः इति साध्याभाव व्याप्ति ही साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति ही साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम् तथा च पक्ष विशेष्यक साध्याभाव पक्ष विशेष्यक साध्य अभाव व्याप्य हेतु प्रयोजक ज्ञानात्। पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकारकानुमिति प्रतिबंधः फलम् एवं सत प्रतिपक्षेपि विरुद्ध सत प्रतिपक्षयोर्विशेषस्तु विरुद्ध हेतोरेकत्वेन सत प्रतिपक्ष हेतोर्द्वित्वेन च ज्ञातव्यः। सत प्रतिपक्षे 2 हेतु, विरुद्ध एको हेतुरिति यावत् साध्याभाव साधक हेतु साध्य साधकत्वेनोपन्यस्त इति सामर्थ्य सूचनम अपि। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि विरुद्धस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह साध्या अभावेति। साध्या अभावस्य व्याप्तिर्यत्र असौ साध्याभाव व्याप्तः पर्यवसितं लक्षणम् आह न्यायबोधिन्यां साध्य व्यापकी भूतेति। शब्दो नित्यः कृतकत्वाद् इत्यत्र साध्यं नित्यत्वं यत्र यत्र आत्मादौ तत्र तत्र कृतकत्वं जन्यत्वं हेतुर्नास्तीति साव्यव्यापकीभूताभावः कृतकत्वाभावः तत्प्रतियोगित्वं कृतकत्वस्येति तस्य विरुद्धत्वम्। अत्रापि विरोधे दोष सामान्य लक्षण निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति विशिष्टो हेतुः इति विरोधज्ञानेन हेतुमान् पक्ष इति ज्ञानान्तरसहकृतेन साध्यानुमिति प्रतिबंधात् अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वेन दोषलक्षणेन तत्र गतम् इति लक्षण समन्वयः।
एकज्ञान विषयत्व संबंधेन हेतोस्तदवत्वात् विरुद्धत्वं दुष्टत्वम इति भावः। अर्थात जो हेतु साध्याभाव व्याप्त हो, अर्थात जहाँ जहाँ हेतु रहे वहाँ वहाँ साध्य का अभाव रहता हो, तो वह हेतु कहलाता है विरुद्ध। जैसे शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, यहाँ पर कृतकत्व अर्थात जन्यत्व जहाँ जहाँ है, नित्यत्व वहाँ कभी नहीं है। नित्यत्व स्वरूप साध्य का अभाव रहता है, अतः कृतकत्व हेतु विरुद्ध होता है। सत प्रतिपक्ष विरुद्ध। तीसरा है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्षस्य किं लक्षणम किम, सत प्रतिपक्ष का क्या लक्षण है। हेत्वाभास के तीसरा भेद जो सत प्रतिपक्ष है उसके लक्षण क्या है। सत प्रतिपक्षस्य लक्षणम किम, साध्या अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्षः। साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्षः, यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है किं सत प्रतिपक्ष लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्षः इति, तथा च साध्याभाव साधक हेत्वंतरकत्वम प्रकृत हेतु सत प्रतिपक्षत्वम इत्यर्थः। सत प्रतिपक्ष दोषज्ञानमपि, सत प्रतिपक्ष दोषज्ञानमपि विरोधज्ञानवत् साध्याभावज्ञानस्य पक्षे संपादकम् अनुमित विरोधि भवतीति, विरोधस्यापि अनुमित विरोधि ज्ञान विषयत्वं दोषत्वं एकज्ञान विषयत्व संबंधेन च तद्वत्तया प्रकृत हेतोर्दुष्टत्वं सत प्रतिपक्षत्वरूपं सत प्रतिपक्षत्वरूपं वेत्याह न्यायबोधिन्यम् एवं सत प्रतिपक्षेपि इति। दूषकता बीज साम्ये कथं तर्हि विरोधात् सत प्रतिपक्ष दोषस्य विरुद्धाच्च सत प्रतिपक्षस्य दुष्टस्य पृथंग निर्देशः इति जिज्ञासायाम् आह। विरुद्ध सत प्रतिपक्षयोर विशेषेति सत प्रतिपक्षे तु साध्य साधको हेतु अन्यः साध्याभाव साधकश्चान्यः इति दो हेतु। विरोधस्थले तु एकः प्रकृतो हेतुरेव साध्याभाव साधकत्वम् उपैतीति विशेषः इति भावः। अर्थात जहाँ साध्य साधक प्रकृति हेतु से भिन्न साध्याभाव साधक हेतु भी उपस्थित हो जाए, अर्थात साध्य साधक प्रकृति हेतु परामर्श के समान साध्याभाव साधक अन्य हेतु को परामर्श भी हो, जहाँ प्रकृति हेतु सत प्रतिपक्ष किंबा सत प्रतिपक्षित होने के कारण दुष्ट हो जाता। क्योंकि जैसे तुल्य बल वाले दो मल्लों में कुश्ती छीड़ने पर कोई भी विजयी नहीं होता, उसी प्रकार साध्य साधक और साध्याभाव साधक दो हेतु वाले दो परामर्शों के होने पर कोई भी अनुमिति नहीं होती। प्रकृति हेतु के कार्य अनुमिति के रुक जाने के कारण उसे दुष्ट माना जाता है। जैसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् और शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्।
ये दोनों अनुमान यदि जुगपद प्राप्त हो, दोनों एक समय में प्राप्त हो, अर्थात नित्यत्व व्याप्य श्रावणत्ववान शब्द और अनित्यत्व व्याप्य कार्यत्ववान शब्द, ये दोनों परामर्श यदि एकदा हो तो स्थापनानुमान का हेतु अर्थात प्रथमानुमान का हेतु सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा, साध्य सिद्धि रुक जाएगी। सतप्रतिपक्ष शब्द दोषवाची भी है और दुष्टवाची भी है। सत्प्रतिपक्ष इस विग्रह और समास के अनुसार उसका अर्थ होता है दोष, और सन प्रतिपक्षो जैसे सत्प्रतिपक्ष यह विग्रह और समास के अनुसार होता है दुष्टवाची। दोष पक्ष में प्रतिपक्ष शब्द का अर्थ प्रतिबंधक ज्ञान का विषय समझना चाहिए। अब कहता है असिद्ध कितने प्रकार, असिद्ध कतिविधा, असिद्ध कतिविधा, असिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? असिद्ध त्रिविधा, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धो, व्याप्यत्वासिद्धश्च। कहता है कि असिद्ध तीन भेद होते हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। आश्रयासिद्धस्य उदाहरणम् आश्रयासिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। अत्र गगनारविंदमाश्रयः स च नास्त्येव। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं आश्रया सिद्धिर्नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धि यथेति। अत्र अरविंदे गगनीयत्वाभावे निश्चिते गगनीयत्व विशिष्टारविंदे सौरभ्यानुमिति प्रतिबंध फलम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि को हेतु आश्रया सिद्धा, आश्रया सिद्ध का हेतु कारण क्या है? को आश्रया सिद्धिति जिज्ञासायाम आह आश्रया सिद्धो यथा इति। सरोजारविंदवत् इति अनंतरम इत्यत्रारविंद हेतुः इत्यत्र अरविंद हेतुः इति शेषः तेन नायोग्यवाक्यता न्यूनतां परिहरति न्यायबोधिन्याम् आश्रया सिद्धिर्नाम इति। तथा च पक्षतावच्छेदकाभाववत् पक्षकत्वं हेतो आश्रयासिद्धत्वम् इत्यर्थः। गगनारविंदं सुरभि अरविंदत्वात् इत्यत्र अरविंदे धर्मिणि गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छेदकाभावेन तादृशाभाववद् अरविन्दनिरूपितवृत्तित्वरूपं पक्षतावच्छेदकाभाववत् पक्षकत्वम् अरविन्दत्वहेतोः समायातम् इति तस्याश्रयासिद्धत्वम् इति भावः दोषत्वम् उत्पादयति। अत्रापि दोषत्वम् उत्पादयति अत्रापि इति। अर्थात पक्ष में पक्षतावच्छेदक धर्म न रहना ही आश्रयासिद्ध दोष है। पक्ष में पक्षतावच्छेदक न रहना ही आश्रयासिद्ध दोष है, जिस हेतु के स्थल में यह परिस्थिति होती है कि पक्ष में पक्षतावच्छेदक धर्म नहीं रहता है, वह हेतु होता है आश्रयासिद्ध। जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, अर्थात आकाश में खिलने वाला कमल सुगंध युक्त है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् का अर्थ होता है आकाश में खिलने वाला कमल सुगंध युक्त है, क्योंकि वह भी कमल है। एतादृश स्थल में अरविंदत्व हेतु है आश्रयासिद्ध।
गगन में कमल नहीं खिलता, फलतः गगनीयत्व स्वरूप अक्षतावच्छेदक उसमें नहीं है। और स्वरूपा सिद्धस्योदाहरणम, स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण, स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् रूपवत् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं स्वरूपा सिद्ध इति स्वरूपा सिद्धिर्नम पक्षे हेत्वभावः तथा च हेत्वभाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात् पक्ष विशेषक हेतु प्रकारक परामर्शानुपत्या परामर्श प्रतिबंध फलम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि कीदृशो हेतु स्वरूपा सिद्धो भवती जिज्ञासायाम आह स्वरूपा सिद्धो यथा इति अत्रापि इत्यत्र चाक्षुषत्वम् इति शेषः अत्रापि न्यूनतम परिहरति न्यायबोधिन्यां स्वरूपा सिद्धः इति तथा च हेतु पक्षनिष्ठत्वाभावः स्वरूपा सिद्धत्वं हेत्वभाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात् हेत्वभाववान् पक्षः पक्षे हेत्वभाव इत्यादि ज्ञानात् तादृश ज्ञानत्वाभाववान् शब्दः इति परामर्श अनुमितिकरणस्य प्रतिबंधात् प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वं शब्दनिष्ठ चाक्षुषत्वाभावस्यास्तीति तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं दोषत्वं स्वरूपा सिद्धत्व रूपं दोषत्वं एक ज्ञान विषयत्व संबंधेन च तस्य दोषस्य चाक्षुषत्व हेतु सत्वात् तस्य स्वरूपा सिद्धत्व रूपं दुष्टत्वम् इति भावः। अर्थात पक्ष में हेतु का न रहना ही स्वरूपा सिद्ध है दोष। अतः जो हेतु पक्ष में नहीं रहता वह होता है स्वरूपा सिद्ध। जैसे शब्दों गुणश्चाक्षुषत्वात् इस अनुमान स्थल में चाक्षुषत्व है स्वरूपा सिद्ध, क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है, आँख से देखा नहीं जाता। अब तीसरा है व्याप्यत्वा सिद्ध का लक्षण। व्याप्यत्वा सिद्धस्य किं लक्षणं सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा असिद्धः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि व्याप्यत्वा सिद्धस्य किं लक्षणं जिज्ञासायाम आह सोपाधिकः इति सोपाधिकत्वं व्याप्यत्वा सिद्धस्य लक्षणं सोपाधिकत्वञ्च स्वव्याप्य साध्य ज्ञापकत्वेनाभिमतत्व स्वनिष्ठाभाव प्रतियोगी व्यापकता निरूपित व्याप्यतावत्वेतद उभय संबंधेन उपाधियुक्तत्वं बोध्यम्। यथा हि धूमवान् वह्निः इत्यत्र आर्द्रेन्धन संयोगः उपाधिः निरुक्तोभय संबंधेन वहनो हेतु विद्यते इति तस्य व्याप्यत्वा सिद्धम्। अर्थात जिस हेतु के स्थल में कोई उपाधिभूत धर्म पाया जाए वह हेतु कहलाता है व्याप्यत्वा सिद्ध। फलितार्थ यह है कि उपाधि ही है व्याप्यत्वा सिद्ध, उससे युक्त हेतु होता है व्याप्यत्वा सिद्ध। जैसे पर्वतो धूमवान बहने, यहाँ आर्द्रेन्धन संयोग अर्थात कच्चे अथवा गीले काष्ठ का संयोग है उपाधि, और उससे युक्त होने के कारण वही होता है सोपाधिक व्याप्यत्वा सिद्ध।
साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधित्वं साध्य सामानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वं साधनवनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं पर्वतो धूम्बान् वह्निमत्वादित्यत्रार्द्रे आर्द्रेन्धन संयोगः उपाधि जत्र धूमस्तत्रार्धेन संयोग इति साध्य व्यापकता जत्र वह्निस्तत्र आर्द्रे ईंधन संयोगो नास्तीति अयोगोलके आर्द्रेन्धन संयोगा अभावादिति साधना अव्यापकता एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वा आर्द्रेन्धन संयोगः उपाधि सोपाधिकत्वाद वह्निमत्वं व्याप्यत्वा सिद्धम। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि व्याप्यत्वा सिद्धो इति। प्रकृते धूम व्यापकत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेद भूमे आर्द्रेन्धन संयोग व्याप्यत्वं गृहीत्वम् एवं वह्नेरव्यापकत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेद वह्नौ व्याप्यत्वं गृहीतं तदेव व्यभिचरितत्वम् तथा चोपाधिव्यभिचरितत्वं साधने गृहीतं चेद उपाधिभूतार्द्रेन्धन संयोग व्याप्य धूम व्यभिचारित्वं गृहीतमेव। अनुमान प्रकारश्च पूर्वानुमान हेतुं पक्षीकृत्य वह्निर्धूमव्यभिचारी धूमव्यापका आर्द्रेन्धन संयोग व्यभिचारित्वात् घटत्वादिवत जो जत साध्य व्यापक व्यभिचारी स सर्वोपि साध्य व्यभिचारीति एवं प्रकारेण प्रकृतानुमान हेतुभूते पक्षे साध्य व्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वम् उपाधेः फलं तथा च धूमा अभाव बदवृत्तित्वरूप धूम व्यभिचारे गृहीते वह्नौ धूमाभाववद वृत्तित्वरूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि उपाधेः किं लक्षणम कथम च तद्युक्ततया हेतोः सोपाधिकत्वरूपं व्याप्यत्वा असिद्धत्वम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले साध्य व्यापकत्वे इति। तथा च साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधेर्लक्षणम् इत्यर्थः। किं साध्य व्यापकत्वम् इति जिज्ञासायाम् आह तत्रैव साध्य समानेत्यादि। किं साधना व्यापकत्वम् इति जिज्ञासायाम् आह तत्रैव साधननवनिष्ठे इत्यादि। साधनवन्निष्ठे इत्यादि। तथा चायं समुदितार्थः साध्याधिकरणवृत्तात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वे सति साधनाधिकरणवृत्त्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् उपाधेर्लक्षणं पूर्वोक्त संबंधद्वयेन च तादृशोपाधिमत्वं हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धत्वं धूमवान् वह्नेरित्यत्र धूमादिकरणे पर्वतादौ आर्द्रेन्धन संयोगित्वं घटस्य आर्द्रेन्धन संयोगो नास्ति इति अभावाभावात्।
घटाभावं तादृशम् आदाय तत्प्रतियोगित्वं घटस्य अप्रतियोगित्वम् आर्द्रेन्धनसंयोगस्येति तस्य साध्यव्यापकत्वं साधनीभूतवहनेः अधिकरणे तप्तायः पिण्डे आर्द्रेन्धनसंयोगाभावेन तत्प्रतियोगित्वस्य आर्द्रेन्धनसंयोगे सत्वात् साधनाव्यापकत्वमिति आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः। निरुक्तसम्बन्धद्वयेन आर्द्र ईंधन संयोगवत्वं वहनी हेतोरिति तस्य व्याप्यत्वा सिद्धत्वं तथा ही स्वम् आर्द्रेन्धनसंयोगः तद्व्याप्यो धूमः तस्य ज्ञापकत्वे नाभिमतो वहनिरिति स्वव्याप्य साध्यज्ञापकत्वे नाभिमतत्वसम्बन्धः आर्द्रेन्धनसंयोगस्य वहनो एवं स्वम् आर्द्रेन्धनसंयोगः तन्निष्ठो अभावः वह्निव्यापकत्वान्नास्तीत्यभावः तत्प्रतियोगिनी व्यापकता तन्निरूपित व्याप्यतापि वह्नौ इति प्रोक्तसम्बन्धद्वयेन वहनेः आर्द्र ईंधन संयोगात्मकोपाधिमत्वं ततश्च व्याप्यत्वा सिद्धत्वम् इत्यादि। यः व्यापकस्य व्यभिचारी भवति सः व्याप्यस्य व्यभिचारी भवत्येवेति नियमात् आर्द्र ईंधन संयोगस्य व्यभिचारित्वं धूमस्यापि तदा व्याप्यस्य व्यभिचारी वह्निः इति व्यभिचारज्ञान संपादकतया आर्द्र ईंधन संयोगस्योपाधेः दोषत्वम् इति भावः। जो साध्य का व्यापक और हेतु का अव्यापक होता है वह कहलाता है उपाधि। जो साध्य का व्यापक और हेतु का अव्यापक होता है वह कहलाता है उपाधि। साध्य का व्यापक वह होता है जिसका अभाव साध्य के अधिकरण में नहीं मिलता। साधन का अर्थात हेतु का अव्यापक वह होता है जिसका अभाव हेतु के अधिकरण में पाया जाता है। धूमवान वहने यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग गीला लकड़ी भींगा हुआ लकड़ी का संयोग धूम का व्यापक होता है, क्योंकि भींगे हुए लकड़ी के संयोग से ही धुआं के होने के कारण धुआं के अधिकरण धूम के अधिकरण में उसका अभाव नहीं रहता। अतः वन्य हेतु का वह व्यापक इसीलिए होता है कि वाणी के अधिकरण तप्ताय पिंड में आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव पाया जाता है। तप्त गोला, लोहे का कोई गोला, उसमें आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव पाया जाता है। जब यह निश्चित हो गया कि आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है, तब उसका व्यभिचारी होने के कारण उसका व्याप्य जो धूम वह उसका भी व्यभिचारी होगा। इस तरह वाहनी में धूम का व्यभिचार निश्चय कराने के कारण आर्द्र ईंधन लकड़ी का गीले काष्ठ का संयोग उपाधि रूप दोष कहलाता है और उससे युक्त होने के कारण वाहनी हेतु अव्याप्यत्वा सिद्ध होता है, व्याप्यत्वा सिद्ध होता है। अब बाधित का हेत्वाभास के जो अंतिम भेद है बाधित, उसका कहते हैं सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा।
तो बाधितस्य किम लक्षणम, बाधित का क्या लक्षण है। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः स्वबाधितः, यथा वह्निः अनुष्णो द्रव्यत्वादिति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभावः उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेन गृह्यते इति बाधितत्वम्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं, यस्य हेतु साध्यस्याभावः साध्याभावः स च प्रमाणांतरेण प्रत्यक्षादि प्रमाणेन निश्चितः स्वबाधितः इत्यर्थः। तथा च प्रात्यक्षिक साध्यभाव निश्चये जाते साध्यानुमिति प्रतिबंध फलम बाधित साध्यकत्वात् बाधित रूपम बाधित हेतुरित्युच्यते इति न्यायबोधिन्याम अनुमान परिच्छेदः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि बाधितस्य किं लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः स्वबाधितः इति। साध्याभाववत् पक्षत्वं पक्षनिष्ठ साध्याभावत्वं वा बाधस्य लक्षणम्। साध्याभाववत् पक्षत्वं पक्षनिष्ठ साध्याभावत्वं वा बाधस्य लक्षणम्। साध्याभाववत् पक्षकत्वं बाधितस्य लक्षणं। वह्निः अनुष्णो द्रव्यत्वात् इत्यत्र वह्निः उष्णः इति बाधनिश्चये प्रोक्तानुमिति प्रतिबंधेन प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम् उष्णत्वं बदवह्नो उष्णत्व बदवह्नो इति तस्य बाधदोषता तदवत्तया च द्रव्यत्वस्य बाधितत्वम् इति भावः। जिस प्रकार जिस अनुमान स्थल में साध्य का अभाव होता है वहाँ का हेतु बाधित कहलाता है। फलितार्थ यह कि पक्ष में साध्य का न होना है बाध दोष, और उसके होने पर वहाँ का हेतु बाधित कहलाता है। बाध को दोष इसीलिए माना जाता है कि पक्ष साध्याभाववान, जैसे वह्नि अनुष्णत्वाभाववान है इस प्रकार उसका निश्चय होने पर पक्ष साध्यवान है। जैसे वह्नि अनुष्ण, यह अनुमिति रुक जाती है क्योंकि कहीं किसी भी वस्तु की अस्तित्व बुद्धि के प्रति वहाँ उस वस्तु का नास्तित्व निश्चय अर्थात अभाव का निश्चय प्रतिबंधक होता है। अतः अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान का विषय होने के कारण वह दोष कहलाता है। अनुमिति ज्ञान। अब अनुमिति ज्ञान प्राणियों की जीवन यात्रा में प्रत्यक्ष ज्ञान से कहीं अधिक अपेक्षा अनुमिति ज्ञान की होती है, क्योंकि प्राणी जो कुछ भी भावी कार्यक्रम स्थिर करता है वह निश्चय अनुमिति रूप ही होता है, अनुमान स्वरूप ही होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु का हो ही सकता है, भावी वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। किसी कार्य में प्रवृत्ति भावी फल का निर्णय करके ही होती है। यदि निर्णय नहीं होगा कभी किसी कार्य के लिए असंदिग्ध रूप से प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। और जब प्राणी प्रवृत्ति ही नहीं होगा, जब प्राणी किसी कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी। कुछ दार्शनिकों का मत है कि लोगों को किसी भावी फल के लिए प्रवृत्ति संभावना मात्र से होती है, अतः प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमिति नामक अनुभवात्मक ज्ञान नहीं मानना चाहिए।
परंतु यह इसीलिए उचित नहीं कि संभावना आखिर क्या होगी। संदेह को ही दूसरे शब्दों में संभावना कहा जाएगा। एक किसी धर्मी में विद्यमान एवं अविद्यमान विरोधी अनेक वस्तुओं के ज्ञान का ही नाम तो संदेह है। तो ये अनेक विरोधी वस्तुएं जो कि संदेह में विशेष रूप से विषय होती है, अन्यत्र अवश्य देखी हुई होती है, उसका प्रकृत धर्मी से ज्ञान होता है, जो इस प्रकार संदेह मानेगा जिसे वह संभावना नाम से ही क्यों न पुकारे, उसे अनुमित मानने भी हिचक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।